नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के संत कबीर नगर में खुद को जिंदा साबित करने कचहरी पहुंचे 70 साल के बुजुर्ग ने सरकारी अफसरों के सामने दम तोड़ दिया। खेलाई नाम के ये बुजुर्ग पिछले 6 साल से कागजों में दर्ज अपनी मौत के खिलाफ लड़ रहे थे। इस लड़ाई के अंतिम चरण में उन्हें अफसरों के सामने पेश होकर खुद को जिंदा साबित करना था। खेलाई अधिकारियों के सामने पेश तो हुए, लेकिन अपनी बात नहीं रख पाए, यानी कागजों में मार दिए गए। खेलई सरकारी अधिकारियों के सामने दुनिया छोड़ गए। साल 2016 में उनके बड़े भाई फेरई की मौत हुई थी, लेकिन उनकी जगह कागजों में छोटे भाई खेलई को मरा हुआ दिखा दिया। खेलई की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की कहानी 6 साल पहले शुरू हुई थी। धनकटा तहसील क्षेत्र के कोडरा गांव में रहने वाले 90 साल के फेरई की साल 2016 में मौत हो गई थी। सरकारी लेखपाल समेत तहसील कर्मियों ने फेरई की जगह उनके छोटे भाई खेलई को मृत दिखा दिया था। सरकारी अफसरों का खेल यही नहीं रुका। एक फर्जी वसीयत के जरिए जिंदा खेलई की संपत्ति की वसीयत बड़े भाई फेरई की पत्नी सोमारी देवी, उनके बेटे छोटे लाल, चालूराम और हरकनाथ के नाम कर दी गई। इनकी जानकारी जब खेलई को हुई तो वह परेशान हो गए। वे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास जिंदा होने का सबूत दे रहे थे, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। जब खेलई खुद को जिंदा साबित करने की कवायद से जुटे थे, इसी बीच गांव में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने चकबंदी न्यायालय में अपील की। वहां भी उनकी संपत्ति उनके नाम नहीं हो पाई। मंगलवार को वह फिर तहसील पहुंचे तो चकबंदी अधिकारी ने बुधवार को बुलाया। खेलई अपने बेटे हीरालाल के साथ बुधवार को तहसील पहुंचे, लेकिन वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। करीब 11 बजे खेलई की मृत्यु हो गई। खेलई के बेटे हीरालाल ने आंसू पोंछते हुए बताया कि उनकी मां का निधन हो चुका है। उन्हें जीवन भर इस बात का दुख रहेगा कि उनके खुद के पिता को स्वयं को जिंदा साबित करने में वर्षों लग गए और आखिरकार सच में उनका निधन हो गया। हीरालाल ने कहा, उन्हें मिलाकर पन्नालाल, अमृतलाल, अमरजीत और रंजीत 5 भाई हैं। वो पिता को लेकर मंगलवार को भी यहाँ पर बयान दर्ज कराने के लिए आए थे। चकबंदी अधिकारी ने बुधवार को आने के लिए कहा था। पिता अपनी संपत्ति को पाने के लिए 6 साल से तहसील का चक्कर काट रहे थे। सदमे के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में संत कबीर नगर धनकटा के चकबंदी अधिकारी A.K. द्विवेदी ने बताया कि खेलई को बुधवार को बयान देने के लिए बुलाया गया था। बयान लेने के बाद उनकी संपत्ति को उनके नाम करने की तैयारी की गई थी, लेकिन उनका निधन हो गया। मंगलवार को भी वह आए थे, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाया था। उप जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जीवित होने के बाद भी खेलई का मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना और कैसे दूसरे के नाम से वसीयत हुई, इन सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। इस खेल में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। तहसीलदार रत्नेश तिवारी ने बताया कि समाधान दिवस में आए प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है, जिस कारण इतने समय बाद भी इस मामले का समाधान नहीं हुआ। इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।